साथियों नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स में हम भाषा एवं संस्कृति अर्थात हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके एक महत्वपूर्ण विषय आदि शंकराचार्य और उनके जीवन दर्शन पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में हुआ था। 32 वर्ष की अल्प आयु में अर्थात 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप शंकराचार्य जी स्वर्गवासी हो गए। छोटी उम्र में ही आपने भारतीय दर्शन के क्षेत्र में बहुत काम किया। शंकराचार्य के पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम आर्यम्मा या सुभद्रा था। बहुत दिन तक अपनी पत्नी के साथ शिव की आराधना करने के पश्चात शिव गुरु ने पुत्र रत्न पाया था, अतः उनका नाम उन्होंने शंकर रखा। जब ये 3 ही वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। आदि शंकराचार्य के गुरु आचार्य गोविंद भगवत पाद हैं। आदि शंकराचार्य के प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म ही प्रज्ञान है। तत्वमसि वह ब्रह्म तुम ही हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर अर्थात ब्रह्म सत्य है, जीवन मिथ्या है, यह संसार मिथ्या है। जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अयात्मा ब्रह्म अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। इन बृहदारण्यकोपनिषद तथा छांदोग्योपनिषद के वाक्यों के द्वारा इस जीवात्मा को निराकार ब्रह्म से अभिन्न स्थापित करने का प्रयत्न शंकराचार्य जी ने किया था। अर्थात जीवात्मा और ब्रह्म एक ही है, यह शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। आदि शंकराचार्य को शिवावतार, आदि गुरु, श्रीमद जगत गुरु, धर्म चक्र प्रवर्तक, यति चक्र, चूड़ामणि, धर्म सम्राट तथा भगवान आदि उपाधियों से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के परम विद्वान और उपनिषदों के व्याख्याकार और वैदिक धर्म के प्रचारक थे। इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की और इनके जीवन का अधिकांश भाग उत्तर भारत में ही बीता था। ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक हुए। आपने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवत गीता, उपनिषद और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। आदि शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के चारों कोनों में वेदांत के मत का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। 4 पीठों यानी मठ की स्थापना करना इनका मुख्य तथा उल्लेखनीय कार्य है, जो आज भी मौजूद है और महत्वपूर्ण है। ये चारों मठ 4 दिशाओं में स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में है। द्वारका मठ गुजरात के द्वारका में स्थापित है। गोवर्धन मठ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में है और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थापित है। साथियों, इन चारों मठ के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए एक अलग वीडियो हमने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, जो इस वीडियो के बाद में आपको उपलब्ध हो जाएगा। हिंदू धर्म में मठों की परंपरा लाने का श्रेय आदि शंकराचार्य को ही जाता है। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्हें अद्वैत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है, जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप के समकक्ष है। शंकराचार्य पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य से ही मानी जाती है। आपने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में जो 4 मठ स्थापित किए थे, इन मठों में प्रमुख को, इन मठों के प्रधान को शंकराचार्य कहा गया।
इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया था। तब से ही इन चारों मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। आदि शंकराचार्य का दर्शन उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर लिखे उनके भाष्यों में मिलता है। इन्होंने प्रखर ज्ञान और बुद्धि बल से 8 वर्ष की उम्र में चारों वेद और वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 12 वर्ष की उम्र में आपने हिंदू धर्म शास्त्रों की गूढ़ता में दक्षता हासिल की, दक्ष बने और 16 वर्ष की अल्पायु में ब्रह्म सूत्र पर भाष्य की रचना आपने कर दी। मात्र 32 वर्ष की उम्र में आदि शंकराचार्य का कुल जीवन काल 32 वर्ष ही रहा है। 32 वर्ष की उम्र में जितना अध्ययन और लेखन किया था वह बहुत अद्भुत है। उन्होंने सभी वेद उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं। प्रस्थान त्रयी उनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त अनेक रचनाएं उनके नाम से उपलब्ध है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है: अष्टोत्तर सहस्त्र नामावली, उपदेश सहस्त्री, चरपट पंजरिका स्त्रोतम, तत्व विवेकाख्यम, दत्तात्रेय स्त्रोतम, द्वादश पंजरिका स्त्रोतम, पंचदशी, कुटस्थ दीप, चित्रदीप, तत्व विवेक, तृप्ति दीप, द्वैत विवेक, ध्यान दीप, नाटक दीप, पंचकोश विवेक, पंच महाभूत विवेक, पंचकोश विवेक, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, ब्रह्मानंदे आत्मानंद, ब्रह्मानंदे योगानंद, महावाक्य विवेक, विद्यानंद, विषयानंद, परा पूजा स्त्रोतम, प्रपंचसार, भवान्यष्टकम, लघु वाक्यव्रति, विवेक चूड़ामणि, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, साधन पंचकम भाष्य, अध्यात्म पटल भाष्य, ईशोपनिषद, ऐतरोपनिषद भाष्य, कठोपनिषद भाष्य, केनोपनिषद भाष्य, छांदोग्योपनिषद भाष्य, तैत्तिरीयोपनिषद भाष्य, नरसिंह पूर्व तपन्युपनिषद भाष्य, प्रश्नोपनिषद भाष्य, बृहदारण्यकोपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य, ललिता त्रिशती भाष्य, हस्तमलकीय भाष्य, मुंडकोपनिषद कारिका भाष्य, मुंडकोपनिषद भाष्य, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भाष्य, सनत सुजातीय भाष्य, लघु तत्व ज्ञान विषयक भाष्य आदि। वे अपने समय के एकमात्र विद्वान थे जिन्होंने पूरे भारत की यात्रा करके सभी पंडितों को वेदांत के मत के समक्ष नतमस्तक किया था। मंडन मिश्र की उस समय बहुत ख्याति थी। शंकराचार्य उनके पास गए और उनसे भी शास्त्रार्थ किया। उनकी पत्नी भारती देवी से भी उनका शास्त्रार्थ हुआ था। ज्ञान की अद्वैत भूमि पर जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ज्ञान की अद्वैत भूमि पर जो परमात्मा निर्गुण और निराकार ब्रह्म है, वही द्वैत भूमि पर सगुण साकार रूप में है। उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों का समर्थन करके निर्गुण तक पहुंचने के लिए सगुण की उपासना को अपरिहार्य यानी अनिवार्य सीढ़ी माना है। ज्ञान और भक्ति की मिलन धरती पर उन्होंने यह भी अनुभव किया कि अद्वैत ज्ञान ही सभी साधनाओं की परम उपलब्धि है। शंकराचार्य प्राचीन अद्वैत मत के प्रवर्तक कहलाए और उनका वैदिक दर्शन और अद्वैत दर्शन सांकर दर्शन या सांकर मत कहलाया। आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म और जीव या आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये दो नहीं है। ब्रह्म और जीव तथा आत्मा और परमात्मा एक रूप हैं। यह अद्वैत दर्शन की मुख्य मान्यता है। किंतु ज्ञान के अभाव में ही दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। आदि शंकराचार्य ने परमात्मा के साकार और निराकार दोनों ही रूपों को मान्यता दी। उन्होंने सगुण धारा की मूर्ति पूजा और निर्गुण धारा के ईश्वर दर्शन की अपने ज्ञान और तर्क के माध्यम से सार्थकता सिद्ध की। शंकराचार्य के समय बौद्ध दर्शन का प्रभाव था। बौद्ध दर्शन ईश्वर और वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता था। उन्होंने उनके समक्ष वेदांत के मत की प्रतिष्ठा की। आचार्य शंकर के विचार आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित है, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईश, केन, कट
प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद पर भाष्य लिखे। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रसार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में आपने की। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार्वाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा आपने खंडित किया। इस तरह उन्होंने भली भांति वेदांत मत को स्थापित किया। आदि शंकराचार्य वेदों के विद्वान एवं प्रखर भविष्य द्रष्टा थे। उन्होंने सनातन धर्म की अपने ज्ञान से तत्कालीन समय में ही रक्षा नहीं की, वरन देश की चारों दिशाओं में 4 धाम अर्थात 4 पीठ और अखाड़ों की स्थापना भी की। अद्वैत मत के संदर्भ में उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उद्घोष भी किया और शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि के भक्ति रस पूर्ण स्तोत्र भी रचे। सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथों की रचना की। प्रस्थान त्रयी के भाष्य भी आपने लिखे। अपने अकाट्य तर्कों से शैव, शाक्त और वैष्णवों का जो आपसी द्वंद्व था उसे आपने समाप्त किया और पंच देवोपासना का मार्ग भी आपने प्रशस्त किया। वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।